अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम जो है वो फैज़ुर रहमान है और आप ये लेक्चर एमी इंग्लिश सेंटर पे देख रहे हैं। तो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो चीज़ आ गई है, मॉडल पेपर। अब मॉडल पेपर को आप लोगों को इसीलिए इंतज़ार था कि बच्चे सोच रहे थे कि इससे बहुत ज़्यादा पेपर लगता है। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इससे पेपर लगता है या नहीं लगता, कितने % तक लगता है। अच्छा, और इस वीडियो में हमने ये बताना है कि मॉडल पेपर के सॉल्व आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर तो आ गया, अब इसके सॉल्व भी आपको चाहिए होंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मॉडल पेपर पे डिस्कशन करेंगे कि कुछ सब्जेक्ट के मॉडल पेपर नहीं है, अब उसमें क्या एक और मॉडल पेपर आएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ इस पर बात करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने शॉर्ट में करने हैं, कितने लॉन्ग में, और कितने आपने MCQs करने हैं। मॉडल पेपर तो अब तक आपको मिल गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं मिला हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड करना। अच्छा, तो चलो भाइयों वाली बात करते हैं, अब आ जाते हैं मॉडल पेपर पे। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर लग गया तो 2-3 क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं। अब 2-3 क्वेश्चंस भी आ जाना ये एक अच्छा नंबर होगा, क्योंकि उसमें से 5-10 क्वेश्चंस तो दिए हुए हैं। तो अगर 5-10 में से भी 2-3 आ जाते हैं तो ये एक अच्छा नंबर है। लेकिन ज़्यादा जो है वो मॉडल पेपर के लगने के चांसेस नहीं होते हैं ज़्यादातर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे टाइम पे मॉडल पेपर से एक क्वेश्चन आया था, तो अब आपके टाइम पे शायद ज़्यादा भी आ सकता है। तो ये जवाब तो मिल गया कि मॉडल पेपर से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, आप ही कहे तो 2 या 3। अच्छा, अब आ जाते हैं तो कितना % रेशो, प्रोबेबिलिटी रेशो लगा लें तो मेरे ख्याल से 5% भी नहीं बनेगा, 5% तक चांस होते हैं लगने के, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा समय है ना, अच्छा अब बेहतर नज़र आ रहा होगा। अब आ जाते हैं मॉडल पेपर पे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास 9 क्लास 10 दोनों के मॉडल पेपर एक ही जैसे होंगे, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होगा। तो मॉडल पेपर पे डिस्कशन करते हैं, चलो। अच्छा, अब मॉडल पेपर आप लोगों के पास अगर हैं, वैसे तो होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो और मेरे साथ साथ मॉडल पेपर ओपन कर लो, ताकि मैं जो बता रहा हूँ वो पता चलता रहे। गैस पेपर ऑलमोस्ट तमाम होने ही वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, इंशाल्लाह गैस पेपर भी जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे गैस पेपर। तो बहुत टाइम लग गया गैस पेपर मॉडल पेपर को आने में, लेकिन आ गए। अच्छा देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनुअल एग्जामिनेशन 2023, तो यानी ये इसी साल के हैं। और नोटिफिकेशन भी आ गया था बोर्ड की तरफ से, प्रेस रिलीज़ जिसे कहते हैं। प्रेस रिलीज़ अलग चीज़ होती है, नोटिफिकेशन अलग चीज़। लेकिन जब नोटिफिकेशन निकल जाता है ना, तो ही प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, वरना तो प्रेस रिलीज़ नहीं दी जाती, ठीक है, जब तक नोटिफिकेशन ना हो। अच्छा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। तो बेसिकली कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि यही पेपर है, मतलब यही बोर्ड में आएगा, तो अगर यही आना है तो फिर इतनी बड़ी बुक पढ़ाने का क्या फ़ायदा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आई होप आपको ये बात पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको इसलिए दिया जाता है मॉडल पेपर कि कितने क्वेश्चंस आपको लॉन्ग में मिलेंगे, कितने क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में मिलेंगे करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप पेपर लिख रहे हो ना, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, मतलब आप जो है ना कंफ्यूज ना हो कितने करने कितने नहीं करने। तो मॉडल पेपर आ जाता है, पहले ही आपके टीचर्स आपको मॉडल पेपर पढ़ के समझा देते हैं। वैसे मैंने कम ही देखा है स्कूल और कोचिंग में कि मॉडल पेपर पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब मॉडल पेपर जो है वो समझाए जा रहे हैं कि इतने क्वेश्चन आएंगे। हाँ, उर्दू इस्लामिक के टीचर्स तो ये करते हैं, लेकिन साइंस के टीचर कम करते हैं। तो मैं अब आपको गाइड कर देता हूँ कि कितने कर आएंगे क्वेश्चंस या नहीं आएंगे। तो आप भी अपने स्कूलों में मॉडल पेपर बच्चों को अच्छी तरह समझा दें कि उन्होंने इतने क्वेश्चंस में से इतने करने हैं। कभी कभार मैंने देखा है कि 10 क्वेश्चंस करने होते हैं, वो 12 करते हैं कि 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। कोई नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जितने क्वेश्चंस करने को कहा गया है उतने ही करने हैं। अगर तमाम क्वेश्चंस के जवाब दे भी दिए पेपर में तो भी 1 नंबर भी इजाफी नहीं मिलता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अभी आपके पास यहाँ पर कितने सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हैं? इंग्लिश का है, पाकिस्तान स्टडीज़ का है, उर्दू, और दोनों तरफ लिखा होगा। अच्छा, कंपलसरी का मतलब याद रखिएगा, वो पेपर जो आपने हर हाल में देना ही देना है। आपको पता है क्लास 9 के कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं, क्लास 10 के कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। तो क्लास 9 में आपके पास इस्लामियत तक कंपलसरी में, ठीक है, और क्लास 10th में आपके पास PST यानी पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी है। कंपलसरी यानी आप अपनी मर्ज़ी से उसको अडॉप्ट या अपनी मर्ज़ी से उसको जो है वो ड्रॉप्ट नहीं कर सकते। ये आपके लिए बोर्ड की तरफ से है। जो भी बच्चा, अगर 7 पेपर है ना, 7 पेपर हैं, चलो, अगर आपने 7 में से 6 पास कर लिए और कंपलसरी नहीं दिया तो भी आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि आपको कंपलसरी देना लाजमी है। कंपलसरी का मतलब ही ये होता है कि ये आपको देना ही देना है, ठीक है। अच्छा, जैसे शादी में जाते हैं ना, खाना खाते हैं, ये कंपलसरी होता है कि खाना, अब सोच के जाते हैं कि शादी में खाना होगा ही होगा। इसी तरह से पेपर भी कंपलसरी ही है। अच्छी एग्जाम्पल है।
अच्छा, केमिस्ट्री पेपर टू यहाँ पर बता देता हूँ कि पेपर 2 पेपर 1 क्या है। हाँ, क्लास 9 का जो पेपर होगा वो पेपर 1 है, ठीक है। क्लास 9 का जो पेपर होगा वो लिखा हुआ आएगा पार्ट 1, ठीक है। और क्लास 10th का जो लिखा हुआ आएगा वो लिखा हुआ आएगा पार्ट 2। इसको आप पेपर भी कह सकते हो, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 भी कह सकते हो। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आपने अपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा होगा उसमें लिखा होगा पार्ट 1 है या पार्ट 2, लेकिन यहाँ पर ये पेपर 1 पेपर 2 करके लिखा हुआ है। तो पेपर 1 क्लास 9 का होता है, पेपर 2 क्लास 10th का होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आगे। तो इंग्लिश पेपर 1 आप 9 में दोगे और इंग्लिश पेपर 2 आप 10th में दोगे। पाकिस्तान स्टडीज़ कोई 1-2 का चक्कर नहीं है, ये 10th में ही है, तो आपके पास इसमें कोई 1-2 नहीं किया। इस्लामियत 9 में थी 10th में नहीं है, तो इसलिए उसमें भी कोई 1-2 नहीं है। बायोलॉजी ये भी 1-2 है, 9 में भी दी थी 10 में भी देनी है। कंप्यूटर स्टडीज़ 1 में थी, मतलब 1 से मुराद थे पेपर 1 आपने दे दिया 9 में, पेपर 2 देंगे आप। फिज़िक्स सेम चक्कर है, मैथमेटिक्स भी सेम है। और सिंधी, यहाँ पर सिंधी पे आ जाते हैं। देखो सिंधी यहाँ लिखा हुआ है सेल्स कंपलसरी, सिंधी और उर्दू में भी कंपलसरी है आपके पास। कंपलसरी से क्या मुराद है, वैसे तो इंग्लिश भी कंपलसरी है, लेकिन इंग्लिश में भी आपको चॉइस मिलती है नॉर्मल और जो है ना एडवांस की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं सिंधी। तो जिन बच्चों ने 9 के पेपर दिए थे उन्होंने सिंधी नहीं दी थी, उसकी जगह उर्दू दिया था, ठीक है। तो अब जिन्होंने उर्दू पेपर दे दिया है 9 में, अब वो 10th में सिंधी देंगे, ये आपको पता होगी बात। उर्दू सेल्स ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको ड्रॉप या अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उर्दू अल्टरनेटिव कोर्स यानी आसान उर्दू की बात हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। अब देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के बाहर से भी आते हैं पाकिस्तान में पढ़ने, यानी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करने, तो उनके लिए ये वाला होता है। इसे आप कंपलसरी नहीं कह सकते, ये सिर्फ फॉरेनर को दिया जाता है, मतलब जो पाकिस्तानी नहीं होगा, ठीक है। जैसे किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक हो, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक हो। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ताकि आपको बात जल्दी समझ में आ जाए, उसके बाद मैं इसे जल्दी से ख़त्म करूँगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs हैं। यहाँ पर MCQs आपको लिखकर नहीं दिए गए हैं ताकि पेपर की जो लेंथ है वो ना बढ़े। पेपर को शॉर्ट रखने के लिए MCQs यहाँ से हटा दिए गए हैं, लेकिन MCQs पेपरों में आएंगे। और कितने MCQs आपको पेपरों में आएंगे? पेपर में आपके पास जो टोटल MCQs होंगे वो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और एक MCQs 1 नंबर का होगा, ठीक है। इंग्लिश का पैटर्न क्या है? इंग्लिश का पैटर्न क्या है? टोटल आपके पास 20 MCQs होंगे। 20 MCQs में एक लाइव सेशन भी ले लूँगा जिसमें आपको और अच्छी तरह डिटेल दे दूँगा, ठीक है। अच्छा, टोटल आपके पास 20 MCQs होंगे। अब आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। SQ लिख रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। बेसिकली इसमें शॉर्ट लॉन्ग का चक्कर तो नहीं होता, लेकिन बच्चे इसी को शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, सेक्शन B के क्वेश्चंस को, तो इसलिए मैं उसे शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ। सेक्शन A पूरा का पूरा MCQs वाला होगा, सेक्शन B पूरा का पूरा आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके अलावा जो डू एज डायरेक्टेड और चीज़ें वो होंगी, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो 7 मिलेंगे, सिर्फ आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं। उसके बाद आपने डू एज डायरेक्टेड करना है। उसके बाद आपने जो है वो इंडिकेट द काइंड ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स फॉर इंस्टेंट एडवर्ब। तो ये मैंने ग्रुप में भेजा भी था एक पूरा PDF जिसमें ये एडवर्ब और एडजेक्टिव ये तमाम चीज़ें मौजूद थी, तो उससे स्टडी कर लेना, उसको मतलब उससे जो है वो प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। उर्दू और सिंधी से क्या मुराद है? अगर आप उर्दू अच्छी लिख सकते हैं, अच्छी पढ़ सकते हैं तो उर्दू में कर लें। अगर आप उर्दू नहीं अच्छी कर पा रहे हैं तो सिंधी में भी आपको चॉइस है कि आप सिंधी लैंग्वेज में इस पैराग्राफ जो गिवन है उसका ट्रांसलेशन दे सकते हैं। सेक्शन C बेसिकली यहाँ पर डिटेल या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए होगा, जिसमें आपको ऐसे करने होंगे, ठीक है। ऐसे के अलावा आपने यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द बॉक्स, ठीक है। आपने पैसेज पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है वो जवाब देना है। उसके अलावा आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे के 3 टॉपिक आए हुए हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो ठीक है, इसमें आप 3 ऐसे, मैं इंशाल्लाह इन तीनों ऐसे को आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी इसका जो सॉल्व है वो मैं ख़ुद आपको यूट्यूब पे ही करा दूंगा और एक PDF बनाकर वो भी आपके साथ थोड़े दिनों में शेयर कर दूंगा, कुछ दिनों में। राइट अ लेटर डू योर कज़न इन्वाइटिंग हिम हर टू स्पेंड द समर वेकेशन विथ यू। पेपरों के बाद समर वेकेशन है ना, तो उसमें अपने दोस्त को, मतलब अपने कज़न को, कज़न दोस्ती होता है, उसको बुलाएं अपने घर और वो आपके साथ समर स्पेंड करे, ठीक है।
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो पैसेज का जिक्र था वो नीचे दे दिया इन्होंने, ठीक है। बस ये आपका था इंग्लिश का पेपर, ज़्यादा कोई लेंदी नहीं है, वैसे होता थोड़ा ज़्यादा है लिखना इसमें, लेकिन टाइम से पहले बच्चे कर लेते हैं अक्सर, मैंने ये देखा है। अच्छा, अब मैं बाकी पेपर्स आप ऐसे ही इस तरह रीड कर सकते हैं। मैं पीएसटी का भी बता देता हूँ। आपने पीएसटी में 6 क्वेश्चंस करने हैं, गिवन आपको 11 हैं। अच्छा, सेक्शन सी आ जाते हैं, आपका पी आ जाता है, आप यहाँ पर डिटेल्स क्वेश्चन यानी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के ऊपर आ जाते हैं। इधर आपने जो है वो टोटल 3 करने हैं, आपको गिवन है यहाँ पर 5 क्वेश्चन, तो अच्छी खासी चॉइस है 2 क्वेश्चन की आपके पास। अच्छा, याद रखिएगा क्वेश्चन 16 में भी पार्ट्स हैं, तो आपको अगर क्वेश्चन 16 अटैम्प्ट करेंगे तो उसके भी 3 पार्ट्स और करने पड़ेंगे, याद रखिए। सॉरी, 1 पार्ट करना होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन 16 अटैम्प्ट करते हैं तो। अच्छा, बाकी मैं दूसरा भी पेपर पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और आसान हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन करें ध्यान से करें, ऐसा ना हो कि उसके पार्ट्स थे और आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है। अच्छा, अब आ जाते हैं मुतल्ला पाकिस्तान उर्दू का भी सेम ही मेथड है। आपने सेम 5 को सेम यहाँ पर जो है आपने 6 सवालों के जवाब देने हैं। इससे से कुल 6 सवालों के जवाब भी 6 सवालों के लिए आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन गिवन किए गए हैं, 4 की चॉइस दे दी गई है। ऊपर भी सेम ही था, ठीक है, 6 सवाल करने थे लेकिन चॉइस यहाँ पर आपको 10 दे, क्वेश्चन टोटल 10 दे दिए थे। अच्छी खासी यहाँ पर चॉइस आपको गिवन है इनकी तरफ से। हिस्सा जीम में सेम ही प्रोसेस है, ठीक है, सेम ही तरीके से होगा जैसे इंग्लिश का था। अच्छा, अब आ जाते हैं केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री के पेपर में आपके पास भी यहाँ 3 हिस्से होंगे, एक हिस्सा आपका एमसीक्यूज़ का हो गया। अच्छा हाँ, मैंने पीएसटी के एमसीक्यूज़ नहीं बताया। पीएसटी में आपके पास टोटल 15 एमसीक्यूज़ होंगे और 15 ही नंबर के होंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के अंदर आपके पास 12 एमसीक्यूज़ हैं टोटल, ठीक है, इधर 15-20 नहीं है, और एक एमसीक्यू से 1 नंबर का है। अच्छा, सेक्शन बी में आ जाते हैं, आपके पास टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन है और सिर्फ 8 आपने करने हैं। अच्छी खासी चॉइस मिल गई है, 4 क्वेश्चन की यहाँ चॉइस आ गई है। अच्छा, सेक्शन सी में आपके पास 4 सवाल करने हैं और गिवन आपको 6 हैं, 2 की चॉइस आ गई है, ठीक है। अच्छा, याद रखना, और इंग्लिश का और उर्दू का सेम ही पैटर्न है, मतलब इंग्लिश में केमिस्ट्री दे रहे हो तो भी सेम पैटर्न है, उर्दू में दे रहे हो तो भी सेम पैटर्न है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिजिक्स पे। बायोलॉजी का भी सेम ही प्रोसेस है, 12 क्वेश्चंस करने हैं आपने और 8 आपको जो है वो मतलब 12 क्वेश्चंस यहाँ पर 12 क्वेश्चंस इन्होंने दे दिए हैं, आपको 8 करने हैं और एमसीक्यूज आपको 12 करने हैं टोटल, उसमें कोई चॉइस नहीं होती है। डिस्क्रिप्टिव में आ जाते हैं, यहाँ पे ये जो हमारे को लॉन्ग दे दिए हैं, लॉन्ग इन्होंने दे दिए हैं हमारे को 4 करने हैं, ठीक है। याद रखना, ऐसा नहीं हो 6 लिखा हुआ है 4 करने हैं तो आप 6 के 6 कर आ रहे हो। वैसे ऐसी गलती कम ही करते हैं बच्चे, लेकिन करते हैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं जल्दी से। कंप्यूटर का सेम पैटर्न है, 12 ही क्वेश्चंस आपने करने हैं और चाहे 9 के और 10th के 12 एमसीक्यूज आपने करने हैं। 12 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट में गिवन है, 8 आपने उसमें से करने हैं। लिख लो, ये चीज़ें लिखी हुई भी है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास कितने आपने करने हैं? 6 करने, 4 करने हैं, 6 गिवन है, ठीक है। अच्छा, सेम उर्दू का पैटर्न है इसका, मैंने पढ़ लिया है। फिजिक्स का आ जाते हैं, जो कि मैंने पढ़ाई है सबसे ज़्यादा आपको, तो मतलब मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई से मुराद मैंने आपको पढ़ाई है तो उसका बता देता हूँ। फिजिक्स में भी 12 ही एमसीक्यूज़ करने हैं, पैटर्न सबका एक जैसे ही बना हुआ है। फिजिक्स में भी 12 एमसीक्यूज़ करने हैं। लॉन्ग में आपको 12 क्वेश्चन, शॉर्ट में आपको 12 क्वेश्चन दिए, मैं सिर्फ 8 करने हैं और टाइम आपको इसमें मिलेगा 2.5 घंटा, प्लस आपको 2.5 घंटे में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों करने होंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में आ जाते हैं, 6 दिए हैं, 4 करने हैं, ठीक है। बाकी तबियात इस फिजिक्स को उर्दू में बोलते हैं, ठीक है, सेम उर्दू का इसका वो है पेपर। मैथमेटिक्स अब हमारा आखिरी है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा चेंज है, 15 एमसीक्यूज आपने करने हैं और 15 ही गिवन होंगे। अच्छा, लॉन्ग में आपको जो है वो 10 क्वेश्चन इन्होंने गिवन करेंगे, वो आपको 10 देंगे और आपने उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6 करने हैं। बहुत ज़्यादा चॉइस दे दी गई है। और याद रखना, क्वेश्चन के अंदर भी कभी कभार और लिख कर आया हुआ होता है, तो अगर एक क्वेश्चन के अंदर और है तो इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन में से भी आप दो में से सिर्फ एक करोगे। एंड लिखा हुआ नहीं आता। फॉर एग्जांपल आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन वन, एक हिस्सा इसमें कुछ लिखा हुआ है और उसके नीचे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि या तो ये कर लो या तो ये कर लो। क्वेश्चन 1 में भी मजीद चॉइस आ गई है, लेकिन वैसे यहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन नज़र आ नहीं रहा है। एक ही क्वेश्चन है, आपने वही करना है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 करोगे तो उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करने होंगे, अगर पूरे नंबर चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो अच्छी खासी चॉइस आ गई है, 10 में से सिर्फ 6 करने हैं, यानी 4 की चॉइस आ गई है। अच्छा, ये आपके लिए था शॉर्ट का सेक्शन। अब आ जाते हैं लॉन्ग का सेक्शन पर आ जाते हैं। लॉन्ग में आपको यहाँ पर इन्होंने 5 गिवन करे हैं, सिर्फ 3 आपने यहाँ पर जवाब देने हैं और जिसमें आपको इन्होंने फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ये करा दिया यहाँ पर, ठीक है।
बाकी सेम उर्दू का भी है इसका। और सिंधी में आ जाते हैं, सिंधी का पढ़ लेते हैं और आखिरी है ये हमारा। सिंधी में आपको 15 MCQs देंगे और 15 ही करने हैं, ठीक है। और आ जाते हैं हिस्सा बे पर। यहाँ पर आपको जो है वो इन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चंस कर दिए गिवन। 40% है, आपको पता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चंस में भी आपको यहाँ पर वो दे दिया गया है, हियन मान किनन भा 5 सवालन जा जवाब लिखो। तो सब 5 जवाब देने हैं आपने और आपको टोटल क्वेश्चन 8 दे दिए इन्होंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक एक करके अलग भी क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो सब क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आप 8 में से 5 करोगे, ठीक है। 8 नहीं बल्कि 11 में से 5 करोगे। और उसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है वो और इन्होंने लिख के दिया हुआ है। इसी तरह से हिस्सा जी में आ जाते हैं। इसका पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस में पार्ट हैं आपके पास, वो आपको कर सकते हो। उर्दू सेल्स यानी आसान उर्दू, ये आप लोगों का पैटर्न वही है जो पिछले बार आया था, ठीक है। मतलब वही है, पिछले बार शायद से मुराद ये है कि आप ये पढ़ सकते हो खुद भी, ठीक है। ये इसको हम बाद के लिए रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाता हूँ इसके सॉल्व के ऊपर। तो इसका सॉल्व मैंने आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहले मैथमेटिक्स अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिज़िक्स और उसके बाद आखिर में इंग्लिश करा दूँगा। और बाकी जो है ना कंप्यूटर और ये, तो ये अभी हमने पढ़ाए नहीं थे, तो इसलिए शायद इसके सॉल्व मॉडल पेपर के आपको ना मिले। लेकिन इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ये तो मैं सॉल्व आपको लाजमी करा दूँगा और जल्दी करा दूँगा। न्यूमेरिकल आपको अलग से नहीं दिए इन्होंने इसमें। फ़िज़िक्स में देखो न्यूमेरिकल अलग से नहीं दिए हैं, सेक्शन सी के साथ ही जोड़ दिए हैं। ये आसानी हो गई है, ठीक है। न्यूमेरिकल अलग से नहीं दिए हैं, सेक्शन बी में ही जोड़ दिए हैं। हमारे टाइम पे न्यूमेरिकल अलग कर दिए गए थे। तो आई होप समझ में आ गया होगा पैटर्न। इसके बाद मैं जो है कुछ और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें थोड़ी सी और आपके साथ डिटेल्स जो है मैं शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।